Yes. Do I need to increase the font size more? और थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपका तो. Yes. I believe this is okay. अभी Yes, दिखा ma'am. होगा आपको सारे. ठीक है. तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं इनमें आपको एरर फाइंड आउट करना है. दीज आर जस्ट स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट. इसमें आपका ऑप्शंस नहीं है. ठीक है, ए बी सी. यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो 13 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऑप्शंस है. एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको एरर बताना है. बट फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं उसमें सिर्फ और यहाँ पर एडजेक्टिव का ही एरर है. ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एडजेक्टिव ओनली. तो एडजेक्टिव का ही एरर है. लेकिन कहाँ एरर है, यहाँ पर एडजेक्टिव पहले फाइंड करना है क्वेश्चन में. उसके बाद आपको बताना है कि उसमें क्या एरर है और क्या सही हो सकता है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ वर्ड सीइंग साइट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 यस. वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड का मीनिंग क्या होता है? काबिल हो सकता है ये. वर्ड का यस, आप किस लायक हैं. ठीक है, आर यू एबल टू लाइक कंपैटिबल विद द थिंग. ठीक है, आप जैसे कितना वर्थ है. ठीक है, इफ आई एम आस्किंग हाउ मच वर्थ इज दैट लैपटॉप, तो लैपटॉप का क्या कीमत है या आपके लिए क्या मायने हैं उसका. ठीक है, तो वर्थ मतलब कि कितने लायक है या कितना कीमती है आपके लिए, कैसा है. ठीक है, तो वर्थ सीइंग दैट साइट आफ्टर 3 hours of traveling for 3 hours. This is your question. इसमें वर्थ आपका एडजेक्टिव है. तो इसमें क्या एरर हो सकता है? इसके 2 चीजों में एरर आप निकाल सकते हैं. पहला तो या तो इसका प्लेसमेंट सही नहीं है या फिर इसका फॉर्मेट यानी कि अगर इसको वर्थली में होना चाहिए, वर्थनेस में होना चाहिए. इसका फॉर्मेट, लिखने का फॉर्मेट या फिर इसका प्लेसमेंट. क्या वर्थ यहीं पर होना चाहिए था सेंटेंस में या सेंटेंस में कहीं और पे होना चाहिए था. ठीक है, दीज 2 things that you have to find out if correct in this statement or not. वर्थ फाइल. worthwhile होना चाहिए. ओके. worthwhile का मतलब क्या होता है? worthwhile दोनों अगर फ्रेज है आपका, worthwhile जो फ्रेज है उसका मीनिंग क्या होता है? anyone else who could try? देखिए, पहला स्टेप होता क्या है कि आपको जैसे यहाँ स्पेसिफिकली मैंने बताया कि एडजेक्टिव का ही क्वेश्चन है. तो सबसे पहले इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर पार्ट से ही आपको एरर निकालना है. तो वो पर्टिकुलर पार्ट आप पहले फाइंड आउट करेंगे. तो इफ इट इज सेड कि दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एडजेक्टिव पोर्शन ओनली, तो एडजेक्टिव आपको क्वेश्चन में पहले फाइंड आउट करना है. देन उसके बाद 2 चीजों में एरर हो सकता है. या तो वो उसका प्लेसमेंट सही नहीं है सेंटेंस में जहां वो प्लेस है वो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एडजेक्टिव का जो वर्क फाइल दिया था आपको, उसमें कहीं कहीं जगह ऐसे एडजेक्टिव के क्वेश्चंस थे जहां पर आपको सिर्फ एडजेक्टिव था. तो उसी तरह यहाँ पर हो सकता है कि वर्थ यहाँ पर उस जगह नहीं होना चाहिए था सेंटेंस में, कहीं और जगह होना चाहिए था. या फिर वर्थ जो आपका फॉर्मेट है, वर्थ आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है. पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव मतलब कि जो एक्चुअल एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे नाउन के जो वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे नाउन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का नाम. तो अगर मैं टेबल बोलूं, अगर मैं चेयर बोलूं, तो दिस इज योर पॉजिटिव फॉर्म. लेकिन अगर नाउन को मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, किसी और फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपका जो नाउन है उसको या तो मीनिंग चेंज करना पड़ेगा या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, वर्ल्ड आपका नाउन है. ठीक है, वर्ल्डली मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, वो मतलब वर्ल्डली नॉलेज है यानी कि उससे दुनियादारी की नॉलेज है. तो ये आपका
एडजेक्टिव हो गया। तो उसी तरह आपका एडजेक्टिव का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। एडजेक्टिव का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है। अगर आपको एडजेक्टिव जैसे अगर कंपैरेटिव में लेना है तो आप ईआर लगाते हैं लास्ट में। अगर आपको सुपरलेटिव में लेना है तो ईएससी लगाते हैं। तो क्या वर्थ जो यहाँ पर प्रेजेंट है, वर्थ इज योर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो क्या ये फॉर्मेट में सही है? वर्थ होना, वर्थ इसी तरह यूज होगा या फिर वर्थली लगेगा, वर्थियर लगेगा, जो वर्दीनेस लगेगा, इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एरर है और कैसे उसका रेक्टिफिकेशन आप करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू से, जैसे कि मैंने कहा कि आपको एडजेक्टिव फाइंड करना है, तो वर्थ आपका एडजेक्टिव है। वर्थ मतलब आप कितने लायक हैं या किसी भी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है या कितना वो लायक है। तो वर्थ आपका एडजेक्टिव हो गया। द सेंटेंस इज, दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 2 एरर है, हो सकता है पॉसिबल, या तो इसके प्लेसमेंट में या तो इसके फॉर्मेट में। तो अगर वर्थ वाइल लगाते हैं जैसे कि उसने कहा, अभिनव ने कहा, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है अगर मैं चेंज करूं वर्थ वाइल में, तो दिस इज अ वर्थ वाइल सीइंग साइट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। इज इट, डू यू थिंक दिस सेंटेंस वुड बी करेक्ट? क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस करेक्ट होगा? सेंटेंस को बोल कर देखो, ठीक है, तब पता चलेगा कि उसका फॉर्मेट सही लगा है या नहीं लगा है, या वो सही जगह पे प्लेस है या नहीं प्लेस है। दिस इज अ वर्थ वाइल करेक्ट तो लग रहा है मैम बोलने। करेक्ट लग रहा है पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। वर्थ वाइल भी अगर आप लगा रहे हैं या वर्थ आप लगा रहे हैं तो वो हमेशा आपका वर्ब के बाद आता है। जो आपका वर्ब है, दिस इज साइट वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग आफ्टर ट्रैवलिंग 3 आवर्स। ठीक है, जो आपका आफ्टर द वर्ब वर्ब मैम लेकिन वर्ब हाँ यस एग्जैक्टली, जो वर्ब है, साइट आपका वर्ब है या सीइंग आपका वर्ब है, तो साइट के बाद आपका आएगा सीइंग। दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस जो आपका होगा दैट विल बी, दिस इज अ साइट, क्योंकि ये आपका नाउन है, साइट आपका नाउन है। ठीक है, सीनरी हो गया, साइट हो गया, ये आपका नाउन है, ये पहले आएगा। ठीक है, साइट वर्थ सीन आफ्टर ट्रैवलिंग, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स। दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये आपका करेक्शन है सेंटेंस में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, शी फेल्ट बैडली as she did not get selected for job। यहाँ पर सबसे पहले आपका एडजेक्टिव क्या है? Find out the adjective in the sentence. What is your adjective in this sentence? She felt badly as she did not get selected for the job. क्या एडजेक्टिव है आपका? डिसइंटीग्रेट द सेंटेंस। सेंटेंस को आप तोड़ के देखो, कौन सा पार्ट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई भी नाउन हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है,
नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो तो सकता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो इफ यू मैम फाइंड यहाँ एनी वर्ड बैडली दैट इज होगा तो। badly, okay, badly is your adjective in the sentence. चलिए, one part you have cleared. Next, you have to find out कि क्या ये correct format में है और नो क्या मैम, ये correct जगह पे लगा हुआ है। जगह पे नहीं है मैम करेक्ट। जगह पे नहीं है, ठीक है। What is the मैम correct यहाँ गलत है लिखा format? हुआ। क्या correct sentence possible है, क्या correction मैम possible है, one by one क्या होगा? यस मैम, मे आई? Yes. मैम she felt bad as she did not get selected for the job. Okay, that is one option we have कि आप बोल रहे हैं कि badly की जगह, that means the format of the word is not correct. Badly की जगह bad use होना चाहिए, right? She felt bad as she did not get selected for the job. Okay, ठीक है। अभिनव, what is your correction for this statement? अगर आप बोल रहे हैं कि इसका प्लेसमेंट सही नहीं है, तो इसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? What is your intake on this statement? बैड की जगह मैम बैड होना चाहिए, और उसको वहाँ पे होना चाहिए सी फेल्ट, सी डिड नॉट Bad ही गेट। होना चाहिए। Okay. Okay, so you are in you second the thought of Saloni, ठीक है। आप दोनों ही agree कर रहे हैं that she felt bad as she did not get selected for the job should be the correct answer for this question. Okay, तो पहला thing हमने क्या किया, हमने पहले इसका सेंटेंस को डिसइंटीग्रेट किया, सेंटेंस को तोड़ा, तो हमें मिला कि बैडली इज द एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? शी को। शी जो प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो बैडली जो है, बैडली यहाँ पर वेल प्लेस्ड है, यानी कि इसी जगह प्लेस होना चाहिए। शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। यस, द प्लेसमेंट इज करेक्ट। थर्ड थिंग क्या है, क्या इसका फॉर्मेट सही है? शी फेल्ट बैडली। बैडली और बैड में क्या डिफरेंस है? व्हाई डू यू यूज समटाइम्स बैड? ट्राई कर रहा है आपको, उसी वर्ड में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। बैडली आप तब लगाते हैं जब आपको एडवर्ब लगाना होता है, इसको एज एन एडवर्ब यूज करना होता है, ठीक है। यू हैव डन द वर्क और द यू हैव तरीके से नहीं किया है। द नेटवर्क इज वर्किंग बैडली। जो नेटवर्क चल रहा है वो कल खराब चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है। दैट मीन्स व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द वर्ब, जो काम आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसके लिए जब आप बैड वर्ड यूज करते हैं तो वो बैडली हो जाएगा, यानी कि उसको एडवर्ब फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। एडजेक्टिव कैन बी चेंज इनटू द एडवर्ब फॉर्म। So badly is an adverb, not an adjective. Bad is an adjective which has to be used here in the sentence. So she felt bad as for the job. ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, थर्ड वाला ठीक है। क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। 1 minute बच्चे, आई एम giving you the clear view. Yes, this is your third statement. Do the marigold in your garden smell more sweeter than that in ours? ये आपका स्टेटमेंट है। दिस इज एक्चुअली ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको डिसइंटीग्रेट करिए और बताइए कि इसमें यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है सबसे पहले। यस सलोनी। मैम स्मेल की जगह स्मेल्स होगा। स्मेल्स होगा, ओके। तो स्मेल आप कह रहे हैं कि एडजेक्टिव है यहाँ पर। यस मैम।
Okay, so smell is your adjective and you think it should be smells, not smell. Okay. Anyone else? और कोई जो ट्राई करना चाहता है यहाँ पॉसिबिलिटी? Did the marigolds in your garden smell more sweeter than that in ours? यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मैरीगोल्ड जो फ्लावर है जो हमारे गार्डन में है, क्या वो आपके गार्डन के मैरीगोल्ड से ज्यादा मीठा स्वीट करता है, यानी कि ज्यादा अच्छा स्वीट कर स्मेलिंग है, या आप मेरा ज्यादा स्वीट स्मेलिंग है, ठीक है, या आपका ज्यादा गार्डन स्वीट में स्मेलिंग मैं है, दैट कैसे इज गार्डन क्यों नहीं होगा? मैम दोनों कंपैरेटिव डिग्री एक साथ, 2 कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी आता है। Absolutely correct. बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी कंपैरेटिवली डिग्री लगा रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री में एक ही डिग्री आप लगा सकते हो, एक ही वर्ड यूज कर सकते हो कंपैरेटिव लगाने के लिए। कंपैरेटिव जो वर्ड है इटसेल्फ, जो कंपैरेटिव वर्ड है इटसेल्फ, वो वर्ड जब आप यूज करते हैं तो उसके साथ अगर आप कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उसका भी फॉर्मेट कंपैरेटिव डिग्री से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई वर्क इज comparatively harder than you की जगह आप क्या लिखेंगे, my work is comparatively hard than yours, ठीक है। वहां पर आपका 2 comparative degree word कभी भी साथ में यूज नहीं होते हैं। So the actual error in this sentence would be more and sweeter is not used together, ठीक मोर है। तो स्वीट हो इसमें सकता है क्या correct? हाँ, more sweet than that in yours, ठीक है। यस मोर स्वीटर, ठीक है। मोर स्वीट ज्यादा इसीलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जिन वर्ड्स को हम एक्चुअल में चेंज कर सकते हैं, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है, जैसे स्वीट स्वीटर, इसका ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ऐसा, तो उन वर्ड्स के साथ हम मोर ज्यादा नहीं लगाते। मोर हम मोस्टली उन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जहां पर इन ट्रांजैक्शन को होना पॉसिबल नहीं है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया। इन वर्ड्स के साथ आप जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके लिए ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, तो वहां पर आप मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट यूज करते हैं, ठीक है। बहुत हद तक केसेस में ऐसा यूज होता है कि मोर जो वर्ड होता है या मोस्ट जो वर्ड होता है उसको आप जहां पर जो वर्ड कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव में लिखा जा सकता है उनके साथ बहुत कम, बहुत रेयर यूज हो रहा है। एंड अगर यूज हो भी रहा है देन इट इज इन अ वेरी कैजुअल मैनर जहां पर ग्रामर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, तो फ्रेंड्स में जब